नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बेटे का खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने उस बेटे को जन्म दिया हो। एक बेटे के सामने माँ बाप का दुनिया से चले जाना कष्टदायी होता है, लेकिन एक बेटे का माँ बाप के सामने दुनिया से चले जाना पहाड़ टूटने जैसा होता है। जिस बच्चे को पिता अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है और अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाना सिखाता है, इतना ही नहीं, बड़े होने पर जो पिता अपने बेटे के सिर पर शादी का सेहरा बनता हुआ देखा हो और अपने दिल में अपने पोते को लाड दुलार करने का सपना लेकर बैठा हो और फिर अचानक उसके मरने की खबर मिले तो उस पिता पर क्या बीतती है, ये आप राजा रघुवंशी के पिता से पूछो, जिनके अरमान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान भावुक हुए राजा रघुवंशी के पिता हम आपको भी सुनाते हैं कि कैसे वो अपने दिल की बात कहते कहते भावुक हो गए। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और घर के ही चौखट पर राजा के पिता बैठे हैं। आप देखेंगे तो उनके पिता जो हैं चौखट पे बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा हो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी हम इस घर आते हैं अक्सर आप हमें यहीं बैठे नज़र आते हैं। किसका इंतज़ार करते हैं आप रोज यहाँ बैठ कर? राजा का इंतज़ार करता हूँ, मेरा बेटा आएगा आएगा। पर सोनम ने जो किया है वो अच्छा नहीं करा। मुझे अपने बेटे के इंतज़ार में मैं रात को 8-9 बज जाती है, परिवार बुलाते हैं ऊपर आ जाओ मगर मैं ऊपर जाने इच्छा करती नहीं है। मेरा सवाल ये है कि राजा तूने मेरे बेटे को मारा क्यों? सोनम से मैं पूछना चाहता हूँ कि तूने मेरे बेटे को मारा क्यों मारा, क्या वजह थी, इसकी सच्चाई बता। और जब तक सच्चाई नहीं मिलेगी मैं आपको यहीं बैठे मिलूँगा, रात तक बैठूँगा मैं। और मेरे बच्चे का कसूर क्या था जो मेरे बच्चे को मारा? ये सवाल आपको सोने नहीं दे रही है? नहीं सोने देती, रात भर मेरे को नींद नहीं आती है। मैं सोचता मेरा बच्चा अभी आएगा। घर वाले परेशान बोलते ऊपर आ जा, राजा मर गया, बोले नहीं है, और सोना ने मार दिया है। तो मुझे यकीन नहीं होता कि सोहन तू जेल जाते मगर मेरे बच्चा का बता के जा कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि राजा कहीं आप लोगों के आसपास ही हैं, आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राजा आपको पुकार रहे हैं? राजा की आत्मा यहीं भटक रही है घर ही के अंदर। वो ये कहता है मुझे नहीं मारा गया पापा, इसने मेरे को मारा है, धा से मारा। मगर मैं कहता कि सोना तुमने मारा तो मारा क्यों, उसकी वजह बता, किस बात की, किस लिए मारा, क्या कसूर था मेरे बेटे का? क्या गुनाह किया था? क्या गुनाह किया था आपके बेटे ने? कौन सा? मेरे बेटे ने क्या गुनाह कहा था कि तू उसको मार के इतनी दूर ले जाके तूने उसको मरवाया? अगर तुझे शादी ही नहीं करना था तो मना कर देती, मैं तेरा घर तक भेजता था, पर तूने मारा, उसके बलि चढ़ा दी। मेरे बेटा क्या कसूर था मुझे इतना बता दे बस, क्या कसूर था बस। इस वक्त हम राजा के घर के बाहर ही मौजूद हैं और एक पिता है जो चौखट पर बैठकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सोनम ने उनके बेटे की हत्या क्यों की है। और पिता का कहना है कि पुलिस रिमांड में, पुलिस कस्टडी में सोनम है और जेल जाने के पहले इन सवालों के जवाब देकर जरूर जाए कि आखिर राजा की हत्या सोनम ने क्यों की। और सिर्फ ये एक पिता की सवाल नहीं है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की। घर के चौखट पर बैठे पिता की रोती आंखें पूछ रही हैं एक सवाल, आखिर मेरे बेटे को सोनम ने क्यों मारा? राजा का क्या गुनाह था, क्यों की उसकी हत्या? राजा के पिता बोले, सोनम पुलिस कस्टडी में है, मेरे इन सवालों के जवाब देकर ही जेल जाना कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा। आज भी इस घर में राजा की आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा भी यही सवाल पूछ रही है कि क्यों मेरे हत्या हुई। ये सवाल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ, मेरे बेटे की मुझे इतनी ज़्यादा याद आती है। राजा के पिता बेटे की याद में दिन भर घर के चौखट पर बैठे रहते हैं और आते जाते लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे को सोनम ने क्यों मारा। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।